अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट से पहले मैंने हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ उनकी जाके वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैं उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? उस इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। जैसे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि दो एटम जो से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, एक किसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और किसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह इफ सिमिलर एटम, अगर सेम एटम जो से होते हैं इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा है दोनों एटम शेयर करते हैं, वो दोनों एटम जो से होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बनाएंगे ना दरमियान में। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड होगा ना, वो जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड के ऊपर तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों ने जो शेयर किए होंगे वो हमेशा सेंटर में रहेंगे सिमिलर एटम के। यानी कि सिमिलर एटम जो से होते हैं उन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड के दरमियान सेंटर में रहेंगे, क्योंकि उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, मतलब कि किसी की दूसरे की ज़्यादा नहीं है या एक की ज़्यादा नहीं है, दूसरे की कम नहीं है, दोनों की सेम है। इसी तरह डिसिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह अगर डिसिमिलर एटम है, यानी कि एक हाइड्रोजन है या एक क्लोरीन है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक जिस पॉजिटिव नेगेटिव को तो छोड़ दें, इस तरह एक हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इन दोनों में से हम देखते हैं क्लोरीन जो सा होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा क्लोरीन अपनी तरफ। ठीक है, वो यही कह रहे हैं डिसिमिलर एटम जो से होते हैं ना इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने खींच लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन से लिया है दूसरा इलेक्ट्रॉन भी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया हाइड्रोजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यही जो थ्योरी है या यही जो है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना या बॉन्ड बनाना, ये सारी चीज़ें इंडक्टिव इफेक्ट ही कहलाती हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह हम पाई बॉन्ड में देखते हैं, पहला सिग्मा होता है, ये हमारे पास पाई होता है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी उन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन जो सा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो लोअर से, और क्लोरीन की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन जो सा है लोअर से हायर की तरफ जाएगा, शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। यही है, ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड ओनली अक्कर इन सिंगल बॉन्ड। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो से डिस्प्लेस होंगे, वही शिफ्ट होंगे। इसमें कोई पाई बॉन्ड, लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर का कोई चक्कर नहीं है। इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो टेम्परेरी हो सकता है, मगर ये जो सा इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमेशा परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट डिक्रीज व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीज। वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह जब हम डिस्टेंस जो सा होता है एटम्स के दरमियान, डिस्टेंस जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। जिस तरह हम डिस्टेंस जो सा होगा इंक्रीज़ करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर असर होगा। वो यही कह रहे हैं वन डिस्टेंस इज़ डिक्रीज इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज। जिस तरह हम डिस्टेंस डिक्रीज़ करते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ होता जाएगा, और जब डिस्टेंस हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। अभी आप लोग को एग्जांपल से आप लोग को बताऊंगी। सब जो से पॉइंट्स है आप लोगों ने रिमेंबर कर लेने हैं, जहन नशीन कर लेने हैं अपने माइंड में कि आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स की समझ आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह डिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं कि हम दो टाइप्स देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इट इज़ टू टाइप्स विच डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ग्रुप अटैच। यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट की जो दो टाइप्स है ना, वो डिपेंड्स किसके ऊपर करती हैं? जो भी कोई ग्रुप उसके साथ अटैच है। ग्रुप कौन सा होता है? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो भी ग्रुप को उसके साथ अटैच होगा वो डिपेंड करेगा उन दोनों टाइप्स पे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन ग्रुप्स, बता दिया है मैंने आप लोगों को। मेनली टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वो यूज़ हम करते हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, निकाल लिया, खींच लिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ग्रुप है, जो हमने ग्रुप अटैच किया है, मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ, उसने डोनेट कर दिया है इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। जिस तरह हमारे पास -1 इफेक्ट है, ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। हमने एग्जांपल है कि हमारे पास कार्बन है, 3 अटैच हैं कार्बन, उसके साथ ये जो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स हमने ले लिया, ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम हमने सिस्टम रख दिया और इसका नाम हमने ग्रुप रख दिया। ये हमारे पास कोई भी ग्रुप अटैच है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो यही कह रहे हैं कि जो जिस तरह ऑक्सीजन अब ये है, ये वाला कंपाउंड, अगर ये वाला जो ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हो सिस्टम से, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सिस्टम से, ये वाला जो एक्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो इस सिस्टम से, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, इसने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिया, इससे विदड्रॉ कर लिया, इससे ले लिए इलेक्ट्रॉन्स, खींच लिए, तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने फिर साथ वाले कार्बन के साथ इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कि मुझे दे दो, मैंने भी स्टेबल होना है, तो इसके पास कमी आ जाती है, ठीक है, इससे कम कमी आती है, इसकी जो सी है ना, इसके पास इससे कम, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ये अपना स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो इसके ऊपर उससे ज़्यादा, इसके पास उससे ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। जिस तरह हम डिस्टेंस जो सा था इंक्रीज़ करते जाएंगे, यानी कि इससे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिक्रीज़ होता जाएगा। यही है कि एक्स इज कॉल्ड -1 अफेक्टिंग ग्रुप है, ये एक्स जो सा है -1 अफेक्टिव ग्रुप शो कर रहा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, ये -1 इफेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास +1 इफेक्ट, अगर हम कोई ग्रुप लगा दें वाई, ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सिस्टम, यानी इस कार्बन से, इस सिस्टम से लेस नेगेटिव है, तो ये वाला जो कार्बन है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपना अट्रैक्ट करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इस कार्बन से अट्रैक्ट कर ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ये इससे ले लेगा, तो ये सारे कार्बन लेते जाएंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी हुई है, इससे इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लिए हैं, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वाई एज अ +1 इफेक्टिंग ग्रुप डिपेंड करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। वो यही कह रहा है कि मैं आप लोग को एग्जांपल से और समझाती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में क्या है, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, इस ग्रुप ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ट्रैक कर लिए, ठीक है, तो ये -1 इफेक्ट हो गया, ठीक है, ट्रैक कर लिया ना, इसने ले लिए, खींच लिए, विदड्रॉ कर लिए, निकाल लिए बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है कि वाई जो सा है लेस नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन ने इसने डोनेट कर दिए, ये ट्रैक नहीं कर पाया, तो जो कार्बन है, कार्बन ज़्यादा है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए और इसने डोनेट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ग्रुप ने अगर किया है, जो ग्रुप के चक्कर होता है कि ग्रुप ने विदड्रॉ किया, ग्रुप ने डोनेट किया, तो वो वैसा ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से +I इफेक्ट में आते हैं और कौन कौन से -I इफेक्ट में ग्रुप आते हैं। तो -I इफेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है एक्सेप्ट अल्कलाई ग्रुप जो होते हैं, अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं ना वो नहीं, बाकी जितने ही फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, अल्कोहल ग्रुप है OH, कीटोन होता है R, कीटोन होता है RC⋯OR, ठीक है, ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन ग्रुप हो गया, अमाइन ग्रुप हो गया, हमारे पास साइनाइड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब जो है -I इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। और जो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल, आइसोप्रोपाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये सारे +I इफेक्ट शो करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम इनकी जो सी अब ये देखते हैं, कोई इनमें से हर जो एलिमेंट है, हर जो ग्रुप है, वो एक जैसा +I या -I इफेक्ट शो नहीं करता, इनका ऑर्डर होता है। तो मैं अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की भी और इनकी भी, कि इनका ऑर्डर क्या होता है, कौन सा ज़्यादा +I इफेक्ट शो करता है, कौन सा ज़्यादा +I इफेक्ट शो नहीं करता, और कौन ज़्यादा -I इफेक्ट शो करता है, और कौन कम -I इफेक्ट शो करता है।
एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस चीज़ को स्टेबल करने में, स्टेबिलिटी किस किस को स्टेबल, किस एलिमेंट को, किस कंपाउंड को स्टेबल करता है और किसकी एसिडिटी को बढ़ाता है, कम करता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में यूज़ होता है, मतलब स्टेबल कर देता है कार्बोकेटाइन को, स्टेबल कर देता है कार्बो एनाइंस को, स्टेबल कर देता है फ्री रेडिकल को, और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज़ होता है और बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में। इन सब के रिएक्शन, इन सबको एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आप लोगों को इतना इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ हो पता चल ही गया होगा कि क्या था इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप।